तो आज हम कैमरा टेस्टिंग करने वाले हैं Vivo X200 Pro की, जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और इसके लिए काफ़ी रिक्वेस्ट थी, मैंने जो लास्ट 2 वीडियोस डाली उस पर यही कमेंट थे कि Vivo X200 Pro का रिव्यू करें, तो आज हम वही करने वाले हैं। तो डिटेल में हम सारे कैमरा सैंपल्स लेने वाले हैं, फोटोज़, वीडियोज़, ऑडियो सब कुछ टेस्ट करेंगे और एंड में मैं अपने व्यूज़ बताऊँगा कि क्या आपको 80-90,000 की रेंज में ये फ़ोन एज अ कैमरा फ़ोन लेना चाहिए, स्किप करना चाहिए। अब सबसे पहले नंबर ऑफ़ कैमरास की बात करते हैं। Zeiss की बैजिंग तो आप देख सकते हो, Zeiss ऑप्टिक्स यूज़ हुआ है इसके अंदर। बट यहाँ पे पहली चीज़, प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है, जो 3.7x ऑप्टिकल जूम पे है। ये बहुत ऑड फोकल लेंथ है, बेसिकली 85 mm का आपको एंगल ऑफ व्यू देता है। और अल्ट्रा वाइड एंगल जो कैमरा है वो भी 50 मेगापिक्सल का है। तो स्पेसिफिकली टेक्निकली ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ोन है। आउटपुट कैसा है, लेट्स फाइंड आउट। तो अब अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, आई नो ये वीडियो थोड़ा सा लेट आया है बिकॉज हमने प्री ऑर्डर कर दिया था अमेजोन से। जैसे डिलीवरी हुई, हम पिछले 2-3 दिन से इसको टेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी सैम्पल्स लिए हैं। यहाँ पे ना आपको 3 कलर मोड्स मिलते हैं, एक है Zeiss नेचुरल, एक है विविड, एक है टेक्सचर्ड। अब बाय डिफ़ॉल्ट इस फ़ोन में विविड है सिलेक्टेड। अब मुझे भी वहाँ पे ही कलर्स ज़्यादा बढ़िया लग रहे थे, तो इसलिए हमने मोस्टली सैम्पल्स विविड में लिए हैं। तो अगर मैं प्राइमरी कैमरा की बात करूँ, कलर्स से हम स्टार्ट करते हैं। कलर्स बहुत नेचुरल साइड पे हैं, एग्जैक्टली जैसे आप चाहोगे कि हम बस फ़ोटो खींचें और इसको यूज़ कर लें सोशल मीडिया के लिए, तो एकदम नेचुरल साइड पे कलर्स हैं। विविड में मुझे पर्सनली कई सिचुएशंस में सिर्फ ऐसा लगा कि बहुत वाइब्रेंट हो रहा है, जैसे जब हम रेड फोर्ट की फ़ोटो ले रहे थे, या ग्रीन्स अगर बहुत ज़्यादा हैं तो वो थोड़े से ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाते हैं। बट अगर आप फेसेस, ह्यूमन सब्जेक्ट्स, नॉर्मल पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ लेने वाले हो, वहाँ पे ये विविड कलर एक्चुअली बहुत बढ़िया निकल के आता है। और डायनामिक रेंज पर्सनली 1x फ़ोटोज़ में बहुत बढ़िया है। शैडोज़ में मुझे अच्छा लगा कि कॉन्ट्रास्ट नहीं ऐड हो रहा। नॉर्मली जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि शैडो में भी इन्फॉर्मेशन हो, हाईलाइट में भी हो, वैसी फ़ोटोज़ मिल रही हैं। तो एडिटिंग में मुझे बहुत कम चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेंगी अगर मैं ये फ़ोटोज़ अपने इंस्टाग्राम पे डालना चाह रहा हूँ, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है। बैकलाइट की प्रोसेसिंग बहुत इंप्रेसिव है। अगेन हमने कई फ़ोटोज़ ऐसी भी लिए जो बैकलाइट में थे, सनलाइट पीछे थी, वहाँ पर नॉर्मल फ़ोन्स थोड़ा सा अंडर एक्सपोज कर देते हैं फोरग्राउंड को, बट X200 Pro ने बहुत अच्छे से डायनामिक रेंज निकाला है, सब्जेक्ट को एकदम बढ़िया प्रोसेस करके फाइनल फ़ोटो दी है। हाईलाइट कंट्रोल भी इवन मुझे अच्छा लगा, बिकॉज कई सिचुएशन में क्या होता है, जब सनलाइट ज़्यादा आ रही होती है, ब्राइट पार्ट्स ओवर एक्सपोज हो जाते हैं। बट X200 Pro यहाँ भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो ऑल ओवर 1x में मुझे पर्सनली बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स लगे। ठीक है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फ़ोन्स जो मैंने अभी तक यूज़ करे हैं। इसका जो स्टेटमेंट का आंसर है वो मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। लो लाइट में अगर मैं बात करूं 1x के रिजल्ट्स की, यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि नॉट द बेस्ट आउटपुट, बिकॉज पहली चीज़, कई सिचुएशंस में जहाँ लाइटिंग वगैरह थी आर्टिफिशियल, वो मुझे फ़ोटोज़ थोड़ी वार्म होती हुई दिखी। उसके अलावा फ्लेयर वाला इशू मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा। Zeiss कोटिंग और ये सब काफ़ी ये इस बारे में बात हो रही थी, बट मैं वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा। मुझे लगता है फ्लेयर का इशू सही नहीं हुआ है। आईफोन से स्लाइटली बेटर है, बट सैमसंग का इससे काफ़ी बेटर फ्लेयर कंट्रोल है, जो मुझे पर्सनली सैम्पल के हिसाब से लगा। बाकी अदरवाइज़ अगर आप लो लाइट में फ़ोटो लेने वाले हो, थोड़ी अगर डिसेंट लाइटिंग है, आपको अच्छी शार्प फोटोज़ मिल जाएंगी। अगर लाइट थोड़ी कम है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा नॉइस ईजिली देखने को मिल सकता है, स्पेशली डार्क एरियाज़ में। नेक्स्ट अब मैं बात करना चाहूँगा अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, इससे पहले कि हम टेलीफोटो कैमरा पे आएँ, क्योंकि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मुझे इस फ़ोन का कहीं ना कहीं वीकेस्ट पॉइंट लगा कैमरा में। पहली चीज़, एजेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहे हैं। इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस फ़ोन से, बिकॉज मुझे था अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी बढ़िया होगा, बट एजेस बहुत ज़्यादा एरिया में सॉफ्टनेस दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं फ़ोटोज़ को ख़राब कर देते हैं। स्पेशली अगर आप बाहर थोड़ी बढ़िया आर्किटेक्चर या लैंडस्केप फ़ोटोज़ ले रहे हो, तो उतना बढ़िया एजेस आपको नहीं मिलने वाला। बाकी डिटेल्स भी आई वुड से अभी हम कंपेरिजन करने वाले हैं, आप कमेंट करके बता देना S24 अल्ट्रा के साथ करें आईफोन 16 Pro Max के साथ, बिकॉज वहाँ पर मैं देखना चाहूँगा कि अल्ट्रा वाइड में कितना डिफरेंस है। अब आते हैं इस फ़ोन के मेन USP पे, जिस वजह से फ़ोन इतना ज़्यादा लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, वो है टेलीफोटो कैमरा 3.7x का। आप भी यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ देखो। पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, जो हमने नोटिस करी, वो है कलर शिफ्ट 1x से 3.7x में। वो मुझे होता हुआ दिखा 1x में, जैसे हम विविड मोड यूज़ कर रहे थे दोनों में, तो 1x में थोड़े वाइब्रेंट कलर्स हैं, 3.7 में मुझे पर्सनली 3.7 वाला आउटपुट कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर लग रहा है, बिकॉज कलर्स एकदम से वो तड़कते भड़कते कलर्स नहीं है, प्लस आपको थोड़ा रेंज मिल जाता है कि आप फ़ोटो थोड़ी एडिट कर सकते हो। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा इससे पहले कि हम पॉजिटिव्स पे आएँ,
हेलो इफेक्ट मुझे कई बार देखने को मिला, स्पेशली अगर बैकलाइट थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी या जब हम मॉर्निंग में थोड़ा शूट कर रहे थे जहाँ थोड़ा हेज था स्काई में, बिकॉज ऑब्वियसली वीवो ट्राई करता है फेस को बढ़िया रखा जाए, फेस की प्रोसेसिंग अच्छे करने के चक्कर में कई बार साइड में थोड़ा सा हेलो आ रहा था। इसके अलावा कोई भी ड्रॉबैक नहीं है। आई कैन ईजिली से कि बेस्ट टेलीफोटो कैमरा जो मैंने पर्सनली अभी तक यूज़ करा है। कुछ रीजंस हैं। पहला चीज़, अगर आप बिना पोर्ट्रेट मोड में भी जाए 3.7x में फ़ोटो ले रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो पोर्ट्रेट मोड वाला ब्लर इफेक्ट है, तो आपको एजेस बहुत बढ़िया रिफाइंड मिलेंगे क्योंकि आप हार्डवेयर पे डिपेंड कर रहे हो, आप सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट नहीं हो। दूसरी चीज़, डिटेल शार्पनेस बहुत अमेजिंग है। लाइक आप 1x वाले कैमरा की डिटेल से इसको कंपेयर कर सकते हो, इतनी शार्प फोटोज़ हैं। मुझे पर्सनली कोई भी ऐसा मेजर ड्रॉबैक नहीं लगा। डायनामिक रेंज मैं बोलूँगा बहुत इंप्रेसिव है, हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है, शैडोज़ में मुझे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ऑल ओवर बहुत सही फ़ोटोज़ आ रही हैं। इवन लो लाइट में जब हमने फ़ोटोज़ ली 3.7x में, यहाँ पे आप सैम्पल्स में देख सकते हो। पहली चीज़, नॉइज़ कंट्रोल बहुत अच्छा है। इतनी कम लाइट में जूम करके फ़ोटोज़ लेने में ऐसी डिटेल शार्पनेस बहुत कम फ़ोन्स में, आई वुड से हार्डली कोई फ़ोन आपको दे पाता है जो आप X200 Pro से लो लाइट में या रात को शाम को फ़ोटोज़ ले सकते हो। 10x का भी आपको ऑप्शन मिलता है इस फ़ोन में, जहाँ पे आप यहाँ सैम्पल्स देख सकते हो। अगेन अभी हम कंपैरिजन करने वाले हैं, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है ये सैमसंग को भी इजीली बीट करेगा, क्योंकि 10x की जो फ़ोटोज़ हैं, पहली चीज़ कंप्रेशन, बैकग्राउंड ब्लर, प्रोसेसिंग बैकग्राउंड का, सब्जेक्ट का शार्पनेस, डिटेलिंग इज़ ऑन नेक्स्ट लेवल। तो ये ईजिली बेस्ट टेलीफोटो कैमरा तो आपको इस फ़ोन में मिल रहा है, बिकॉज 10x का जो आप फोटोज़ देख रहे हो, आई थिंक ऐसा आउटपुट किसी स्मार्टफोन कैमरा से निकालना शायद ही आप कभी किसी फ़ोन में कर पाए होगे अभी तक। एक चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा जो हमने नोटिस करी लो लाइट में, और इसके बारे में हमने रील भी डाली थी इंस्टाग्राम पे। एक बग था, अब वो सारे डिवाइसेस में है या हमारे में है वो कंफर्म नहीं है, बट 15 से 20 मिनट के लिए आपको स्क्रीन एक वीडियो दिखा देंगे हम, जो इस तरीके से पर्पल पिंक सी स्क्रीन आ रही थी और अजीब सा ही कुछ ग्लिच चल रहा था। इवन फ़ोटोज़ में ये इफेक्ट आ रहा था। एक बार आया, कल मैंने दोबारा टेस्ट करा, कल नहीं आया। अब 1-2 दिन और ट्राई करेंगे, अगर आता नहीं आता वो मैं आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मैक्रो मोड की। अब मैक्रो कैमरा, अगर आपको नहीं पता, इसका जो टेलीफोटो कैमरा है उसी को यूज़ करके आप मैक्रो फोटोज़ भी ले सकते हो, जो बहुत सही इंप्लीमेंटेशन है। और रिजल्ट अगेन आई थिंक अब आपको एक्सटर्नल किसी मैक्रो लेंसेज की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इतना बढ़िया आउटपुट है। अगेन आई थिंक मैंने हार्डली किसी फ़ोन में इतने बढ़िया मैक्रो फोटोज़ कभी कैप्चर किए हैं। 3.7x बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये मोड आता है जहाँ पे आप ऐसी फ़ोटोज़ ले सकते हो। देन आप जूम करके फर्दर और जूम भी कर सकते हो 7x पे। देन उसके बाद आपको 10x का भी ऑप्शन मिलता है, और ये फ़ोटो मोड में ही है। अगर आप मैक्रो मोड में स्विच करते हो 3.7, 7.4 और 10x 3 ऑप्शंस मिलते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट 7.4 है, बिकॉज शार्पनेस, डिटेल, वो सारा बैलेंस आपको अच्छा मिलता है। बट इवन 10x में इतने शार्प फोटोज़ हैं कि कोई आम बंदा देखेगा वो शायद ये सोचे बिना कि ये फ़ोन से कैप्चर की गई हैं। तो बहुत अमेजिंग डिटेल है, बहुत बढ़िया शार्पनेस है। एंड एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि स्क्रीन में जब आप ये मैक्रो मोड यूज़ करते हो ना, एक छोटा सा वो विंडो बनी हुई आती है जो आपको गाइड करती है कि जब आप जूम कर रहे हो तो किस एरिया में आपके फ्रेम के जूम हो रहा है, सो दैट आपको एक स्पेसिफिक स्पॉट सर्च करना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो वो इम्प्लीमेंटेशन जो है मैक्रो मोड में, वो पर्सनली मुझे बढ़िया लगा। अब वीवो X200 Pro का जो मेजर रीज़न है सेल होने का, वो इसका पोर्ट्रेट मोड है, टेलीफोटो लेंस है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार जल्दी से दिखा देता हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। बाकी डिटेल में अगर आपको कैमरा सेटिंग्स देखनी है वो हमारे सेकंड चैनल पे आती है, वो आप जाके देख सकते हो। अब पोर्ट्रेट मोड में टोटल 5 लेंसेज के ऑप्शन मिलते हैं। ये 1x है, एक बार फोटो ले लेते हैं। फिर उसके बाद 35mm है जो बेसिकली 1.5x है। देन 50mm है विच इज़ 2x। अब 85mm है जहाँ पे आपको एग्जैक्ट 3.7mm जो इसका टेलीफोटो है वो मिलता है। एंड 135mm है जो ऑलमोस्ट इट्स लाइक 6x। तो ये इन टोटल आपको 5 लेंसेज यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा बहुत ऑप्शंस हैं, लाइक आप यहाँ पे जाके अलग अलग जो ऑप्शंस हैं, नेचुरल, बायोटर, बी स्पीड, ये सारे जाइस के बेसिकली आपको फ़िल्टर्स मिलते हैं जो आप बोके यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक ये लेंस का ऑप्शन है जहाँ पे अगेन आपको कुछ फ़िल्टर्स मिलते हैं। मैं आपको जल्दी से एक बार दिखा देता हूँ। देखो, ये एक्चुअली हमने अभी कुछ सैम्पल्स भी लिए हैं, वो हम आपको दिखा देंगे सो दैट आपको आइडिया लग जाए। ब्लैक एंड वाइट भी है, 85, 135, तो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से लेंस भी स्विच करता रहता है। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। पोर्ट्रेट मोड में इन टोटल आपको 5 ऑप्शंस मिलती हैं, बट मोस्टली हमने 2 ऑप्शंस ही यूज़ करी हैं। 23mm जो कि है 1x, और 85mm जो कि है
3.7x। इवन हमने 135 mm पे भी किया है, विच इज़ 6x के आसपास का आउटपुट है। जो एक दो कमियां मुझे लगी, पहली चीज़ है 1x और 3.7x में स्लाइट कलर चेंज है, वही चीज़ जो फोटोज़ में थी वो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। 1x में थोड़े वाइब्रेंट कलर्स हैं, 3.7x में थोड़े म्यूटेड हैं। अगेन मुझे पर्सनली 3.7x वाले कलर्स ज़्यादा बेटर लगे। अब अगर मैं आउटपुट की बात करूँ, सबसे इंप्रेसिव चीज़ मुझे लगी, हम जब फुल बॉडी शॉट्स इतने डिस्टेंस से ले रहे थे तो भी इतना बढ़िया डिटेक्शन करके ये मुझे लाइक एकदम बढ़िया पोर्ट्रेट फोटोज़ दे रहा था। कहीं फ़ोन में इतने डिस्टेंस से नहीं हो पाता, फ़ोन फेल हो जाते हैं डिटेक्ट करना, बट X200 Pro बहुत ईजिली कर पा रहा था। दूसरी चीज़, एज डिटेक्शन मैं ईजिली बोल सकता हूँ बेस्ट सो फार जो मैंने किसी भी फ़ोन में यूज़ किया है। ये फ़ोन आई थिंक अराउंड हमें 85,000 का पड़ा था आफ्टर डिस्काउंट। इससे डबल वैल्यू के फ़ोन्स, चाहे वो आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया, वहाँ भी इतना बढ़िया एज डिटेक्शन मैंने आज तक नहीं एक्सपीरियंस किया। तो उस हिसाब से आप इजीली, अगर कोई नॉर्मल बंदा फ़ोटोज़ देखेगा वो ये बोल सकते कि ये DSLR जैसा आउटपुट है, तो उतना क्लोज है। फेस प्रोसेसिंग भी मुझे अभी तक की बेस्ट लगी है। कलर्स एग्जैक्टली जैसे आप आंखों से देखते हो वैसे कलर्स हैं। हाँ, थोड़ी सॉफ्टनेस है फेस में, वो अगेन कई लोगों को प्रेफर्ड होता है, तो आपको बिना एडिट करे थोड़ी सॉफ्टनिंग मिल जाएगी, बट फेशियल जो हेयर है वो अच्छे शार्प है, बस स्किन को थोड़ा सॉफ्ट कर देता है। अदरवाइज मेरा पर्सनल फेवरेट 3.7x है, जो आप अभी यहाँ सैम्पल्स देख सकते हो, बिकॉज आपको कंप्रेशन अच्छा मिलता है, एज डिटेक्शन बहुत सही है, एक एक बाल के एज आपको दिख रहे होंगे, चश्मा, वो सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से डिटेक्ट कर रहा है। बस एक चीज़ हमने नोटिस की 3.7x में, जैसे इस फोटो में पीछे 3-4 लोग खड़े हैं, तो उस सिचुएशन में इसने सब्जेक्ट को अलग से नहीं वो डिटेक्ट करा, उसने मल्टीपल लोगों को डिटेक्ट करके उनको ब्लर नहीं किया, तो वो एक चीज़ मुझे लगी। अदरवाइज ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 6x जूम विच इज़ 135 mm के भी यहाँ कुछ आप सैम्पल्स देख सकते हो, प्लस अ कंपैरिजन विद 3.7x जूम। मेरे हिसाब से अगेन 6x में जब आप जूम करके पोर्ट्रेट्स ले रहे हो, शार्पनेस बहुत बढ़िया है, डिटेल क्लैरिटी सब कुछ अच्छा है, ऐसा कुछ है नहीं जो मैं पॉइंट आउट करूं। तो आई कैन ईजिली से अगर आप 135 mm तक भी जूम करके पोर्ट्रेट ले रहे हो तो बहुत बढ़िया डिटेल आएंगी। इवन अगर हल्की सी कम लाइट हो रही है तो भी आप शार्प फोटोज़ निकाल सकते हो। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट मोड है जिसकी मैं बात करना चाहूँगा, वो है लैंडस्केप मोड। तो बेसिकली लैंडस्केप मोड में क्या है ना, इन्होंने 2-3 चीज़ें इकट्ठी कर दी हैं। एक, अगर आप लैंडस्केप फ़ोटोज़ लेते हो तो प्रोसेसिंग थोड़ी अलग है, नाइट मोड को इसमें डाल दिया है, प्लस लॉन्ग एक्सपोजर मोड्स, वो सारे ऑप्शंस यहाँ आपको मिल जाते हैं। बट हम स्पेसिफिकली लो लाइट की बात करेंगे। एक मेजर डिफरेंस जो देखने को लगा वो है नॉर्मल मोड वर्सेस लैंडस्केप मोड में। लैंडस्केप मोड का जो स्काई है वो ज़्यादा ब्लू हो रहा है, और उसका एक ड्रॉबैक ये है कि आपको पेड़ों के एजेस में हेलो दिखेगा जो उतना बढ़िया नहीं लगता। अल्ट्रा वाइड में थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, 1x में थोड़ा कम है, बट वो हेलो इफेक्ट है लैंडस्केप मोड में। तो नाइट में इस मोड का मुझे इतना कुछ यूज़ दिखा नहीं, तो इसीलिए जो हमने नॉर्मल मोड में फ़ोटोज़ ली हैं मुझे पर्सनली वो ज़्यादा बेटर लगी। लो लाइट की ऑल टुगेदर मैं अगर बात करूं तो आउटपुट उतना बढ़िया मुझे नहीं लगा, मैं पहले भी बात कर चुका हूं। एंड में कंक्लूजन यही है, नॉइज़ थोड़ा इजीली दिखता है, एंड आई विश की प्रोसेसिंग थोड़ा बेटर हो सकता था, स्पेशली जहां पे लाइट थोड़ी ज़्यादा कम होती है। लास्ट में मैं बात करूंगा सेल्फ़ी की। सेल्फ़ी में बहुत इंप्रूवमेंट हो सकती थी मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज पहली चीज़ कलर टोन्स बहुत इधर उधर जा रहे हैं, स्पेशली टुवर्ड्स वार्म टोन, तो उतनी बढ़िया सेल्फ़ी मुझे नहीं लगी फॉर द प्राइस। एंड पोर्ट्रेट मोड में जो मैंने सेल्फ़ी ली उसका एज डिटेक्शन बहुत ही प्राइस के हिसाब से आई वुड से पुअर साइड पे है, तो सेल्फ़ी इज़ नॉट लाइक बिलो एवरेज है इस फ़ोन का, वो मैं बोल सकता हूँ। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहाँ पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। ओके, तो अब बात करते हैं वीडियो की, बिकॉज बहुत से क्वेश्चंस आए थे जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगा।
बाकी डिटेल में हम टेस्ट करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ एक फॉलोअप वीडियो बनाने के लिए, स्पेसिफिकली वीडियोस के लिए, जो शायद मेरे नए चैनल पे आ सकती है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड अब हम बात करते हैं सबसे पहले 8K वीडियो की। उसका आप पहले सैंपल देख लो। अच्छा, अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया था 8K रेजोल्यूशन भी है, 8K 30 FPS 1x पे 2x भी है, वो सैंपल हम आगे देखेंगे। बट यहाँ पे जस्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं 8K का सबसे बड़ा बेनिफिट है, अगर हम इसी वीडियो को क्रॉप कर देते हैं तो बेसिकली आप 4K जैसी 4 वीडियो की रेजोल्यूशन इसमें फिट कर सकते हो। तो वो एक बेनिफिट है। ज़्यादा शूट नहीं करोगे बट स्टिल अगर आप कैजुअली आउटडोर शूट कर रहे हो तो आपको थोड़ा रेजोल्यूशन ज़्यादा मिल सकता है। अच्छा, इसमें 8K में 2x का भी ऑप्शन है, जो ऑब्वियसली मेन सेंसर को यूज़ कर रहा है ऑप्टिकल जूम करने के लिए। तो अगेन इसमें भी आप क्रॉप कर सकते हो, 8K रेजोल्यूशन मिल रहा है बिकॉज सेंसर इतना है कि आपको 2x में ऐसा आउटपुट दे पा रहा है। तो पर्सनली 8K का जो आउटपुट है कई फ़ोन्स में उतना बढ़िया प्रोसेस नहीं हो पाता, बट X200 Pro 8K के हिसाब से जो वीडियो दे रहा है, प्लस जो नेचुरल हल्का सा ब्लर आपको मिलता है बिकॉज ऑफ बिगर सेंसर, वो देखने में काफ़ी सही लगता है। तो 8K में ऐसा मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। अब बढ़िया चीज़ ये है कि आपको 1x एंड 3.7x दोनों में 120 FPS का ऑप्शन मिलता है 4K में। पहले हम 1x की बात करते हैं। यहाँ पे मुझे सिर्फ एक जो ड्रॉबैक लगा वो है स्टेबलाइजेशन का, बिकॉज देखो जब आप इस तरीके से चलते हुए स्लोमो शूट कर रहे हो ना, स्टेबलाइजेशन इतना डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कि वीडियो देखने में अच्छी नहीं लग रही। तो आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर आप स्लोमो या 120 FPS शूट करने वाले हो तो ट्राई करना कि एक ही जगह स्टिल रहो, जैसे कि आप इस फुटेज में देख सकते हो, तो ही आपको अच्छा देखने वाला स्लोमो वीडियो निकल सकता है। तो ऑल ओवर आउटपुट बढ़िया है। 3.7x में भी आप अच्छा 120 FPS निकाल सकते हो। फ्रेम ड्रॉप वगैरह ऐसा कुछ मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो अभी हम इसका प्राइमरी कैमरा यूज़ कर रहे हैं वीडियो के लिए, जहाँ पे 4K 60 FPS पे वीडियो शूट कर रहे हैं। बढ़िया चीज़ ये है आपको 4K 120 FPS भी मिलता है। उसकी बात हम आगे करेंगे। 8K भी है, वो भी हम आगे सैंपल देखेंगे। बट मोस्टली अगर इस सिचुएशन में वीडियो शूट कर रहे हैं हम 4K 60 समथिंग जो हम प्रेफर करते हैं। अभी फ्रंट लाइटिंग है जो आप देख रहे थे, ऑडियो डायरेक्टली X200 Pro से ही आ रहा है। एक बार बैक लाइट जल्दी से कर लेते हैं सो दैट अगर आप बैक लाइट में वीडियो शूट कर रहे हो आपको एक डायनामिक रेंज का आइडिया लग जाएगा, प्लस कितना कैसे ये एक्सपोजर को बैलेंस कर रहा है, फेस पे कैसे एक्सपोजर आ रहा है, वो सारी चीज़ें। बिकॉज अल्टीमेटली जब आप इतना अमाउंट पे करते हो यू एक्सपेक्ट कि ये चीज़ें बेटर होनी चाहिए। तो कैसा आ रहा है वो आप इस फुटेज से फिगर आउट कर सकते हो। तो वो है यमुना घाट जहाँ पे अभी हम थे। अब हम इस तरफ आ चुके हैं। बेसिकली एक टापू टाइप्स बना हुआ है और ये ड्रोन है एक, अभी हम शॉट लेने वाले हैं, वो आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा। और यहाँ पे पूरा इस तरीके से रेत रेत टाइप्स हो रखा है बिकॉज ये बेसिकली जो पूरा घाट है उसी के बीच में इस तरीके से बना हुआ है। तो ये वाला अभी हम शॉट लेते हैं, फिर मैं आगे आपको और सैम्पल्स दिखाता हूँ। अब हम बात करते हैं फाइनली 4K 60 FPS की, जहाँ पे हमने मोस्टली वीडियो सैम्पल शूट किए हैं। सबसे पहले ड्रॉबैक्स की बात करते हैं, जो चीज़ बेटर हो सकती थी, स्टेबलाइजेशन। अगेन आई थिंक इस प्राइस पे ऐसा स्टेबलाइजेशन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था 1x पे स्पेसिफिकली। तो आप देख सकते हो चलते हुए हल्का सा मूव होता हुआ फ्रेम आपको दिखेगा। तो वो एक ड्रॉबैक है जो मुझे इसमें लगा। उसके अलावा ऐसा कोई ड्रॉबैक नहीं है, वीडियो क्वालिटी अच्छी है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम इसको iPhone 16 Pro Max के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा और टेस्ट कर रहे हैं, बट जितना मैंने अभी तक सैंपल लिया है मुझे ऐसा लगता है कि आप आईफोन से कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज बहुत चीज़ें हैं। बैकलाइट में उतना बढ़िया एक्सपोजर नहीं है, डिटेल थोड़ा सा लैग करता है, थोड़ी सॉफ्ट लगती है वीडियो, प्लस जो एक्सपोजर शिफ्ट है वो उतना स्मूथ नहीं है जितना आईफोन्स में रहता है। बट एंड्रॉयड की अगर मैं बात करूँ तो नॉट द बेस्ट वीडियो फ़ोन, मैं ये ऑल टुगेदर बोलना चाहूँगा। प्रोसेसिंग अच्छा है, कलर्स वगैरह बढ़िया है, बट डायनामिक रेंज में थोड़ी बात इधर उधर हो जाती है, प्लस वाइड बैलेंस इज़ नॉट दैट एक्यूरेट। बाकी अगर आप अच्छी लाइटिंग में, कंट्रोल लाइटिंग में शूट कर रहे हो तो बढ़िया आउटपुट मिल जाएगा। ओके, तो अभी मैं इसका फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ 4K 60 FPS पे है, ठीक है, वॉक करते हुए, ताकि आपको स्टेबलाइजेशन का भी आइडिया लग जाए अगर आप व्लॉगिंग करने वाले हो। बिकॉज जितना मुझे देखने में लग रहा है स्टेबलाइजेशन अच्छा आ रहा है। लाइट मेरे सामने से है एंड रेजोल्यूशन मैं आपको बता चुका हूँ, देखने में बढ़िया है। इट्स जस्ट दैट एक बग जो मैंने अभी नोटिस किया जब मैं सेटिंग्स चेंज कर रहा था फ्रंट कैमरा की, मैंने 4K 60 FPS पे डाला, उसके बाद मैं फ़ोटो मोड पे गया, वापस जब मैं वीडियो मोड पे आ रहा हूँ तो 1080p पे बाय डिफ़ॉल्ट ये स्विच हो रही है वीडियो। तो वो एक बग है जो सही होना चाहिए। बिकॉज एक बिगिनर के लिए जिसको इतना आइडिया नहीं है वो ये सोचेगा अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं 4K तो है 4K में आएगा, बट एक्चुअली वो 1080p में आ रहा होगा। बाकी ऑडियो वगैरह डायरेक्टली फ़ोन से आ रही है, आपको आइडिया लग जाएगा। बैकलाइट में एक बार आपको दिखा देता हूँ। अभी एग्जैक्टली मेरे पीछे सन है, रेड फोर्ट पे हम आए हुए हैं, आपको फ्लैग वगैरह दिख जाएगा। तो अभी सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है, अराउंड 6 बजने वाले हैं। अंधेरा आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा, इसलिए मैं ये लो लाइट के सैंपल के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ वाइल आई एम वॉकिंग। तो मैंने वो स्टेबलाइजेशन फ्रंट कैमरा में ऑन नहीं किया बिकॉज वो 1080p पे जाता है, मुझे 4K 60 शूट करना था।
तो ये बाय द वे रेड फोर्ट का पूरा जो बाहर का एरिया है वो है। तो होपफुली फेस पे ऐसा कोई लाइट नहीं है बिकॉज कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही। तो यहाँ पे ट्रू आपको लो लाइट एक्सट्रीम जो कंडीशन है, जो टेस्ट है, वो पता लग जाएगा। अब हम थोड़े से फीचर्स की बात कर लेते हैं बिकॉज इस फ़ोन में वीडियो में आपको काफ़ी फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले हमने सिनेमैटिक वीडियो शूट किया 4K में। अच्छा, अब इसके अंदर ये पोर्ट्रेट वीडियो का भी ऑप्शन है जो अभी हम शूट कर रहे हैं, वो 4K 30 FPS पे है, 1x पे। आपको आइडिया लग जाएगा अगर आप ब्लर के साथ वीडियो शूट करना चाहते हो। एक बार देख लेते हैं, अगर मैं कैमरा आगे लेके आ रहा हूँ तो कैसे फोकस शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है जहाँ पे एक्चुअल डिफरेंस पता लगता है कि अगर आप डेप्थ देखना चाहते हो, ब्लर कैसा आ रहा है, वो एज डिटेक्शन कैसा है, वो सारी चीज़ें। बाकी एक बार हल्का सा बैकलाइट में भी देख लेते हैं बिकॉज अगर हम टेस्टिंग कर ही रहे हैं अच्छे से तो वो भी देखना चाहिए कि बैकलाइट में जो एज डिटेक्शन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, वो सारी चीज़ें। बाकी इसमें 3.7x का भी ऑप्शन है, उसमें भी एक बार सैम्पल देखते हैं। तो जो आप अभी आउटपुट देख रहे हो ऑप्टिकल जूम के साथ है, 4K रेजोल्यूशन में। ब्लर वगैरह कैसा आ रहा है आपको आइडिया लग जाएगा। मैं हल्का सा पीछे जाता हूँ, बोलूँगा कम, सो दैट आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि एज डिटेक्शन वगैरह कैसा है। तो मुझे पर्सनली सिनेमैटिक वीडियो उतना बढ़िया नहीं लगा बिकॉज एज डिटेक्शन बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। एजेस में बहुत अजीब सा ब्लर इफेक्ट बन के आ रहा है, जो पर्सनली मैं अगर किसी फुटेज में यूज़ करना चाहूँ तो मैं अवॉइड करूँगा क्योंकि उतना बढ़िया आउटपुट नहीं है। बट कैजुअल यूज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब हम ये फुटेज लॉग में शूट कर रहे हैं डिफरेंस देखने के लिए बिकॉज ये एक्सट्रीम सिचुएशन है जहाँ पे पीछे एकदम ओवर एक्सपोज बैकग्राउंड है, आगे थोड़ी बहुत लाइट आ रही है। तो लॉग में कितना डिफरेंस आ रहा है, ऑब्वियसली ये थोड़ी फेडेड फुटेज होती है, इसको ग्रेड करना पड़ता है, तो वो एक डिफरेंस है। एक बार नॉर्मल शॉट भी ले लेते हैं सो दैट मैं आपको डिफरेंस दिखा सकूँ। अब ये जो फुटेज है इसमें हमने लॉग ऑफ कर दिया है, नॉर्मल फुटेज जो आपको जैसे मिलती है वो है। सो अगर आप इतना एक्सपीरियंस नहीं हो, आपको इतना ज़्यादा डायनामिक रेंज वगैरह नहीं चाहिए, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। और अगेन कंपैरिजन जस्ट टू शो कि लॉग में और लॉग ऑफ में क्या डिफरेंस आता है। लॉग में क्या है, बेसिकली जब आप वीडियो शूट करते हो कुछ आपको इस तरीके से काफ़ी डीसैचुरेटेड, डी कलर्ड, एकदम कम कॉन्ट्रास्ट जैसा वीडियो मिलता है बिकॉज इसको आपको कलर ग्रेड करना पड़ता है। बढ़िया चीज़ ये है, प्रो मोड में तो ये ऑप्शन है ही, बट आप नॉर्मल ऑटोमेटिक मोड में भी लॉग वीडियो शूट कर सकते हो, जो बहुत कम फ़ोन्स में आपको ये ऑप्शन मिलता है। सेकेंड फीचर है डॉल्बी विजन का। अब डॉल्बी विजन आप 4K 60 FPS तक शूट कर सकते हो। तो अगर मैं 4K 60 FPS के यहाँ पे आपको एक आध सैंपल दिखा दूंगा जो हमने डॉल्बी विजन में शूट किया है। अच्छा, इसमें एक ये डॉल्बी विजन ऑप्शन है जहाँ पे आप मैक्सिमम 4K 60 FPS वीडियो शूट कर सकते हो। तो डॉल्बी में आइडियली आपको थोड़ा डायनामिक रेंज बेटर मिलना चाहिए, कलर डेप्थ, बिट रेट ज़्यादा मिलना चाहिए। तो अभी मैं इस फ्रेम में डॉल्बी विजन ऑन करके वीडियो शूट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लिप में हम ऑफ करते हैं एंड आप बताना अगर आपको कुछ डिफरेंस लग रहा है। तो यहाँ पे अब हमने डॉल्बी विजन ऑफ कर दिया है, तो अब देखने में आपको डिफरेंस आ रहा है नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली अभी एडिटिंग में देखेंगे। तो जो मेरे व्यूज़ हैं वो आपको इसके बाद मैं शेयर कर दूंगा। अब अगर मैं 3.7x वीडियो की बात करूं तो अगेन आई थिंक टेलीफोटो कैमरा इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फ़ोन। सैम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। मुझे ऐसा कुछ गलत या कुछ कमी नहीं लगी। बहुत बढ़िया वीडियोस हैं। डे लाइट में तो बहुत सही शार्पनेस आती है, बैकग्राउंड ब्लर आपको मिलता है, वो कंप्रेशन और डिटेल बहुत सही आती है, डायनामिक रेंज भी बहुत सही है, हाईलाइट कंट्रोल मुझे अच्छा लगा। तो सारी चीज़ें ही बढ़िया हैं। आई थिंक अगर आप जूम करके वीडियो शूट करते हो, आपको वीडियो शूट ज़्यादा करना पसंद है, ये फ़ोन आपको मतलब, ये आप कई बार ऐसे फ़ोन्स होते हैं ना कि आप चाहते हो कि हम बस कुछ शूट करें बिकॉज फ़ोन इतना इंटरेस्टिंग होता है। X2 200 Pro इज़ अ फ़ोन लाइक दैट। अब हम अल्ट्रा वाइड एंगल में वीडियो शूट कर रहे हैं। 4K 60 FPS आपको हाईएस्ट रेजोल्यूशन अल्ट्रा वाइड में मिलता है, विच इज़ गुड इनफ। सैम्पल कैसा आ रहा है, सनलाइट अभी मेरे ऑलमोस्ट सामने है। अभी शाम के 5 बज रहे हैं, तो AC लाइटिंग रहती है, सन ऑलमोस्ट अभी डूबने वाला है। फ्रंट लाइट है, एक बार बैक लाइट पे देख लेते हैं कि डायनामिक रेंज कैसा है, बिकॉज आज क्लाउड्स वगैरह तो इतने नहीं हैं, बट स्टिल अगर आप आउटडोर वीडियो शूट कर रहे हो, बैक लाइट सिचुएशन में हो, कैसा डायनामिक रेंज है, कैसा लाइटिंग है, उसका आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। एंड अगेन जो ऑडियो है वो डायरेक्टली फ़ोन से आ रहा है, तो अगर आप व्लॉगिंग के लिए या आउटडोर वीडियोज़ के लिए भी इंटरनल माइक यूज़ करने वाले हो, इस फुटेज से आपको फेयर आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो की बात करूँ, ये फ़ोटोज़ की तरह ही मुझे उतना खास नहीं लगा। कंपेयर जब आप 1x या 3.7x से करते हो तो ये वीडियो बहुत सॉफ्टर साइड पे है। स्टेबलाइजेशन यहाँ भी बहुत, क्योंकि नॉर्मली फ़ोन्स में अल्ट्रा वाइड में स्टेबलाइजेशन अच्छा होता है, बट यहाँ पे स्टेबलाइजेशन में जर्क्स हैं, आपको दिख जाएंगे। वीडियो भी उतनी बढ़िया नहीं है, प्रोसेसिंग मुझे उतनी खास नहीं लगी। और ये सब मैं इस हिसाब से बोल रहा हूँ कि अगर आप 90,000 का एक फ़ोन ले रहे हो तो उस हिसाब से अल्ट्रा वाइड कैमरा इज़ नॉट दैट गुड। तो अभी है डे 2 और हमारे यमुना घाट, और अभी हम बोट पे जा रहे हैं। एंड उस साइड पे बेसिकली हमें जाना है बोट से चलते हुए। बीच में कुछ पोर्ट्रेट्स वगैरह लेंगे एंड शूट करेंगे, ताकि सनराइज़ ऑलरेडी हो चुका है
एंड मैं दिखाता हूँ आपको जो भी सैम्पल्स आते हैं। लास्ट में मैं लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करना चाहूँगा। हमने कुछ शाम को और रात को वीडियो शूट करे हैं। एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस जो हमने नोटिस किया, 4K 60 FPS पे जब हमने वीडियो शूट करी, चाहे वो 1x हो चाहे अल्ट्रा वाइड हो, एकदम से नॉइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, वीडियो थोड़ी डार्क हो रही थी। उसका रीज़न ये है कि नॉर्मली जब आप हाई FPS पे शूट करते हो तो शटर स्पीड को एडजस्ट करने के लिए नॉइस ईजिली आ जाती है, वीडियो थोड़ी डार्क होती है। मोस्टली फ़ोन्स में नहीं होता, बट X200 Pro में मुझे ये कमी लगी। तो 60 FPS में अगर आप ये फ़ोन लेने वाले हो, अवॉइड कर सकते हो लो लाइट में शूट करना। बट जब हम 4K 30 FPS में शूट कर रहे थे तो अच्छा आउटपुट आ रहा है, डिटेल बढ़िया है। नॉइस मुझे थोड़ा इजीली देखने को मिला, नॉइस बेटर हो सकता था, बट अदरवाइज प्रोसेसिंग, कलर्स वगैरह सब बढ़िया आ रहा है। अल्ट्रा वाइड मुझे पर्सनली उतना बढ़िया नहीं लगा, बिकॉज इवन 30 FPS पे नॉइस कंट्रोल अच्छा नहीं है, वीडियो बहुत सॉफ्टर साइड पे आ रही है। तो वो एक चीज़ है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। 3.7x अगेन लो लाइट में बहुत सही काम कर रहा है, बहुत सॉलिड आउटपुट है। आप ये फुटेज देख सकते हो, नॉइस कंट्रोल बहुत बढ़िया है, कंसिडरिंग टेलीफोटो आप यूज़ कर रहे हो। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया लो लाइट आप 3.7x में निकाल सकते हो। तो ये था एट द एंड पूरा डिटेल्ड कैमरा टेस्टिंग जो हमने Vivo X200 Pro का किया। लास्ट में क्वेश्चन आता है कि क्या ये आपको फ़ोन लेना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप फ़ोटोज़ 70% 80% फ़ोटोज़ लेते हो, ब्लाइंडली आप ये फ़ोन ले सकते हो। अभी तक मुझे लग रहा है कि ये सैमसंग और आईफोन से भी बेटर है, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी महीनों से। विदाउट डाउट मेरे लिए अभी दिस इज़ द बेस्ट कैमरा फ़ोन इन टर्म्स ऑफ फ़ोटो। वीडियो में एवरेज है, आप एक 50-60 थाउजेंड के फ़ोन से जैसा वीडियो निकाल सकते हो वैसा आपको आउटपुट मिलेगा। अगर आपको एक हाइब्रिड फ़ोन चाहिए उस हिसाब से आप देख सकते हो, बट स्पेसिफिकली वीडियो के लिए नॉट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। आपके क्या व्यूज़ हैं, आप किसके साथ कंपैरिजन देखना चाहोगे, आप कमेंट्स में बता सकते हो। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।